युद्ध भूमि में हमारे प्रति या कौरवों के प्रति कौन कौन युद्ध करने के लिए आ रखे हैं, जरा उनका निरीक्षण करना चाहता हूं। यावदेता निरीक्षेयं योधुकोमान् सज्जते। मैं देखना चाहते कौन कौन यहाँ पर लड़ाई के लिए आए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कथनानुसार रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया ना, और अर्जुन से कहा देखो। जब अर्जुन ने देखा मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंधी नस्तिता, अपने सारे सगे संबंधियों को देखा कि ये तो सब अपने हैं जो लड़ाई के लिए आए हैं, और उनके प्रति क्या हो गया, मोह हो गया। और भगवान श्री कृष्ण से क्या कहने लगे कि प्रभु युद्ध नहीं करूंगा। कि क्यों? सेदन्ते मम गात्राणि मुक्षेण परिशुष्यति। ये प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जो मेरा जो शरीर है ना वो शिथिल हो गया है। मम गात्राणि मुक्षेण परिशुष्यति, मेरा जो मुख है वो सूख रहा है। जब जीवन में कोई कठिनाई आती है ना तो बार बार मुख सूखने लग जाता है ना, शरीर कांपने लग जाता है। गांडीवं सरसते हस्ता त्यक्तेवं पक्चेवं मयि दह्यते। और जो मेरा गांडीव जो धनुष है वो नीचे की ओर सरक रहा है, और मेरी पूरी त्वचा में जल रही है, मेरी पूरी त्वचा जल रही है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब सोचेगा सारी सेनाएं, दोनों ओर की सेनाएं आ गई, सारी तैयारी युद्ध की हो गई, और ऐन वक्त अर्जुन मना करा कि महाराज ये युद्ध मैं नहीं लड़ूंगा। हाँ, जाकर के रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा अरे अर्जुन, तुम्हारे अंदर इस प्रकार से ये मोह कहां से आ गया? ये जो दुर्बलता, ये हीनता की भावना जो तुम्हारे अंदर आई है, न वीरता को दिलाने वाली है न कीर्ति को दिलाने वाली है। हाँ? तब अर्जुन ने 5 प्रश्न किए 5 श्लोकों में। तब भगवान ने अर्जुन के कथनानुसार अर्जुन के उस रोग को मिटाने के लिए भगवान मधुसूदन ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। असोचा नन सोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नान सोचन्ति पंडिताः। ये ज्ञान समझाया कि तुम्हें मोह क्यों हो गया है। हाँ? उस मोह के विनाश करने के लिए भगवान ने गीता का ज्ञान सुनाया। इस ज्ञान के सुनने से अर्जुन के अंदर जो मोह था वो नष्ट हो गया, और अर्जुन कहने लगा नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान् मयच्युते। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे अंदर जो मोह जो उपजा था, अज्ञान जो उपजा था, वो आपकी कृपा प्रसाद से नष्ट हो गया।
स्थितोस्मि गत संदेहा कर से वचनम तवा। मेरा सारा संशय नष्ट हो गया है, अब मैं आपके वचनानुसार युद्ध करने के लिए तैयार हूं। ऐसे ही सांख्य शास्त्र का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान भगवान कपिल देव जी ने अपनी मां देवहूति को सुनाया, और जिस ज्ञान को सुनकर के मां देवहूति ने अष्टांग योग विधि से परमात्मा का ध्यान किया, और परमात्मा का ध्यान करते करते मां देवहूति भक्ति की 10वीं स्थिति में पहुंची, और पूरे शरीर से पानी पानी बन गई, और गंगा सागर तट पर मां देवहूति सिद्धदा नाम की नदी से विख्यात हो। बोले देवहूति मैया की जय। हर महादेव। मनोस्तु सतरूपाया ते श्री कन्या जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्चा परसूतेरिति विश्रुता। अब चतुर्थ स्कंद का प्रारंभ हो रहा है, और चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण है। कितने? 4 प्रकरण है। 4 प्रकरण में कौन कौन से प्रकरण है? 4 पुरुषार्थ है इसमें। धर्म प्रकरण, और अर्थ प्रकरण, और काम प्रकरण, और मोक्ष प्रकरण। तो धर्म प्रकरण में 7 अध्याय है। धर्म प्रकरण में 7 अध्याय। 7 अध्याय का मतलब हमारा धर्म कब परिपुष्ट होता है, कब हमारा धर्म परिपक्व होता है, धर्म की परिपक्वता के लिए क्या क्या शुद्धियां बरतनी पड़ते। देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, और देह शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, और द्रव्य शुद्धि। जब तक ये 7 पदार्थ हमारे शुद्ध नहीं होते हैं, तब तक हमारा धर्म परिपक्व नहीं होता है। तो इस प्रकार से धर्म प्रकरण में दक्ष प्रजापति की कथा आती है, और उसके अनंतर अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय। अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब द्रव्य, अर्थ मानी पैसा। किसके पास आता है? जिन पर 5 लोगों का आशीर्वाद होता है। सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद, समझ रहे हैं आप? जिस पर माता पिता का आशीर्वाद नहीं होगा वो धनवान नहीं बन सकता है। समझ रहे हैं आप? जिस पर माता पिता का आशीर्वाद हो वो धनवान बनता है। तो सबसे पहला माता पिता का आशीर्वाद, दूसरे नंबर पर गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, और तीसरे नंबर पर परिश्रम। माता पिता का आशीर्वाद है, गुरु का भी आशीर्वाद है, और परिश्रम, उद्यम नहीं किया, मेहनत नहीं की, वो अर्थोपार्जन नहीं कर सकता है। तो परिश्रम। और चौथा प्रारब्ध। यदि भाग्य में नहीं होगा ना, कितना भी कमा लो प्राप्त नहीं कर सकते।